1 दिसंबर 2025 की आखिरी रात, जब मेरे और आपके जैसे बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि नए साल में क्या रेजोल्यूशन लिया जाए, उसी टाइम पे मेरा एक दोस्त जो ऑलरेडी ये सोच चुका था कि उसको दिल्ली से कन्याकुमारी तक का सफ़र अकेले करना है, वो भी एक इलेक्ट्रिक कार में। यहीं तक नहीं, उसने इसको और भी चैलेंजिंग बनाने के लिए इस सफ़र को 10,000 रुपये के अंदर अंदर करने की सोची। तो ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। तो वो ये कर लेगा, लेकिन कैसे करता है वो देखने वाली बात है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। सर, एक बुरी खबर है। टेंशन नहीं लेनी। चलो कहीं चले। क्या नाम है आपका? अंशुमन। अंशुमन। अंशुमन, गीत को जानते हो? गीत को नहीं जानते? नहीं जानते। भाई रूम का एक व्यू दे देता हूँ। यहाँ पर कुछ चाय वाय का एरिया था जो हमने पिया नहीं। ये ऐसा कुछ रूम था। यहाँ मेरा कैमरा पड़ा हुआ है, ये कपड़े पड़े हुए हैं। अच्छा, ब्रश मेरा रह गया उठाना। ये जो मैंने 38 रुपीज़ का एक फैनी का ग्लास पिया था पानी के साथ। ये कुछ बाहर की लोकेशन है गोवा की। हालात ऐसे हो गए हैं कि फैनी तो पिया है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक के लिम्का के पैसे नहीं थे हमारे पास। यहाँ से हम जाएंगे, ओए, यहाँ से हम जाएंगे अपनी कार की तरफ। बड़ा वेट सा पार्किंग बनाई है उन्होंने। यहाँ पे कुछ वुमन पीपल अपना काम कर रहे हैं उस घर में। यहाँ पे पार्किंग है। निकलने का रास्ता भी काफ़ी नैरो है। ये था अंजुना और वेगेटर के अंदर। वहाँ खड़ा है वो सामने हमारा गाड़ी। वो कुत्ता जिसने रात को लेनी कर दी थी मेरी, भौंक भौंक के गाड़ी में सोने भी नहीं दिया इसने मुझे। अक्षाश भाई की जय हो। वैसे मैं मिठाई खाना पसंद नहीं करता, पर भूख कुछ भी करा देती है भाई। बहुत अच्छी लग रही है, मज़ा आ गया। आधा डब्बा खा गया हूँ तेरा मैं। This time Goa, no beach, no sunset, no fancy cafes, just Goa and me. भाई भगवान ऐसा गोवा का ट्रिप किसी को ना कराए कि जब आप आधी रात में पहुंचे हो और कुछ घूमा भी नहीं है आपने, और अब आपको वापस जाना पड़ रहा है। सिर्फ पैर छूने आए थे गोवा के कि गोवा हम आ गए। ये यार, ये बड़ा ख़राब हो गया सीन इस बार ना। बड़ा टाइम प्रेशर में हूँ मैं। बजट के चक्कर में हिल गया था थोड़ा सा। एक दिन मुझे मुंबई रुकना पड़ गया कि चार्जिंग फ्री मिल जाए, और बहुत कुछ बदल गया भाई। जैकेट्स उतर चुकी हैं, लाइट वेट शर्ट्स आ चुकी हैं। ये देखो नीचे दिखाता हूँ। ऐसे मैं पूरा गोवा वाला वाइब ले रहा हूँ। घूमे ना सही, वाइब तो ले ही सकते हैं। गोवा की सड़कें देखेगा, दिखाते हैं। 6,237 रुपये हमारे खर्च हो चुके हैं। अभी तक हम चल चुके हैं 2,161 किलोमीटर। तो अभी भी भाई हो तो सकता है। रोज खाते पीते आए हैं, रहाई भी हैं, गाड़ी में सोया, डेढ़ रात में गाड़ी में सोया हूँ। तो हो सकता है भाई, अभी भी मुश्किल नहीं हुआ कुछ भी। और सबसे बड़ी बात, आप सोच रहे हो यार ये खाता जा रहा है, पीता जा रहा है, एंजॉय करता जा रहा है। होटल भी ले लिया इसने 2 रातों को, और अभी भी कर पा रहा है 10,000 रुपये में। तो भाई इच्छा चाहिए इस चीज के लिए। Where there is a will, there is a way। भाई मुझे लिटरली बिलीव नहीं हो रहा कि मैं कल रात को गोवा में रुका हूँ और अब निकल भी रहा हूँ यहाँ से। मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। ये मेरा 30th विजिट है। मैं कभी भी यहाँ पे 7 दिन से कम के लिए नहीं आया हूँ, और मैं कल रात को आया, मैं कुछ नहीं देखा। अब मैं सिर्फ सड़कें ही देख रहा हूँ और वापस जा रहा हूँ। पर अच्छा लग रहा है। ये जो अंजुना का बीच है, ये अंजुना के जो एरिया से निकल रहा हूँ, ये मेरा पहली विजिट मेरी यहीं थी, तो मेरा बड़ा अटैचमेंट है इस अंजुना के एरिया से। ये देखो यार, तो अगर इस पूरे ट्रिप में मुझे कहीं सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है तो वो इस चीज़ का हो रहा है कि मैं गोवा रुक नहीं पा रहा हूँ, मैं गोवा में टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। सुबह सुबह का टाइम है यार, ऑफिस से फ़ोन आ रहे हैं कि भैया ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा। यार मेरा ना ये सब करने का मन नहीं करता यार, बिल्कुल नहीं मन करता। ये वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, दोस्तों को भेज दिया करो, ताकि मैं परमानेंट घूमता रहूँ। क्या रोज़ जाओ ऑफिस में बैठो, बिल्कुल नहीं मन करता यार। मन तो मेरा बड़ा कर रहा है कि गोवा से निकलने से पहले एक 38 रुपीज़ और खर्च कर दूं क्या? अभी है हमारे पास भाई, हम पहुंच जाएंगे करने को। भाई बिलीव करना, बिलीव नहीं छोड़ना कभी भी ज़िंदगी में।
जब इच्छा शक्ति हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, मतलब कुछ भी। मुझे नहीं पता आपको मेरे ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है, मुझे अपने ऊपर इतना है कि आज पूरा भी खत्म हो जाएगा ना और 1000 किलोमीटर पेंडिंग होगा, मैं तब भी पहुंच जाऊंगा। तो भाई अब आगे आएगा बागा बीच। क्या यार मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ, बागा, कलंगूट, कंडोलिम, कहाँ मैं यहीं पे शैक्स में पड़ा रहता था, कहाँ मैं वो उसकी कौन सा टीटोस ब्रिटोस की मछलियाँ खा रहा होता था, ट्रॉट फिश खाओ, ये खाओ। क्या किया यार इस बार मैंने। और भाई भूख भी लग रही है बहुत तेज, सही बताऊँ तो बहुत तेज भूख लग रही है। रात को भी कुछ नहीं खाया, सच बता रहा हूँ, और ऐसे ही सो गया था। और अब हाल ये है कि कोई सब्जी लेते हैं यार कहीं पे, कुछ प्रॉन करी या खाली करी मिल जाए उसकी 50-60 रुपए के अंदर। थेपले मेरे पास हैं पड़े, जब से निकला हूँ थेपले ही खा रहा हूँ भाई। ऐसा थेपले हो गए, पीछा ही नहीं छोड़ रहे थेपले। तीनों टाइम थेपले ही चल रहे हैं जो घर से मिले हैं। पर गुड यार, जो मिले हैं उसकी वजह से एटलीस्ट मैं इस ट्रिप को पूरा कर पा रहा हूँ। अगर मैं खाना ही बाहर खाने जाता प्रॉपर अच्छे से तो मेरा बजट ही हिल जाता। बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि एक छोटी सी गलती, सिर्फ एक छोटी सी गलती पूरा चैलेंज खत्म कर देती। अभी तक टचवुड मैंने 2 गलतियां कर दी हैं। एक दमन में मैंने होटल लिया, दमन वाले होटल जो मैंने लिया थोड़ा सा मेरा बचाव हो गया। रीज़न बिंग कि मैंने वहाँ पे फ्री में चार्जिंग कर ली तो जो मेरा 1200-1400 रुपये खर्च होना था चार्जिंग पे वो मेरा बच गया। तो एक तरीके से वो 100-200 रुपये का ही फ़र्क पड़ा मेरा होटल लेने से। दूसरी, मैंने गोवा में आके होटल ले लिया। गोवा वाला होटल मुझे लेना नहीं था एक्चुअली। मैं आधी रात कोशिश करी कि मैं कार के अंदर ही सो जाऊं, पर भाई वो मुझे जगह बिल्कुल सेफ नहीं लग रही थी। एक तो बाहर 2-3 कुत्ते बैठे थे, उन्होंने मेरी लेनी कर दी, बार भौंक के। उनको पता नहीं क्या था कि क्यों अंदर सो रहा है, तो नींद नहीं आ रही थी यार। तो उस चक्कर में मेरे को होटल लेना पड़ गया। अब मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 3700 रुपये के आसपास बचा हुआ है। किलोमीटर पड़ा है मेरा 1200। तो चार्जिंग अगर मैं इंडियन ऑयल और इन पे करूँ तो शायद मैं पहुँच सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो मेरे पास पैसा शॉर्ट पड़ेगा और 2 दिन लगे, हो सकता है 3 दिन लगे अभी भी पहुंचने में, क्योंकि मुझे मैंगलोर भी कवर करना है, मुझे उडुपी वगैरह होते हुए अपना वो करना होते हुए मुझे फिर केरला में घुसना है और उसके बाद तमिलनाडु पहुंचना है। पर पूरी कोशिश है भाई, पूरी कोशिश है, इसको करा जाएगा। ट्रस्ट रखो, ये होगा, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा और ज़रूर होगा। सॉरी यार, मेरा कंट्रोल छूट रहा है अपने ऊपर से, मैं बता नहीं सकता। ऐसे नहीं जा सकता यार मैं गोवा से बाहर। सुबह की 12 बज गई है, दोपहर हो गई है ऑलमोस्ट। अब मेरे से ऐसे जाया नहीं जा रहा। थोड़ा सा कहीं से कुछ भी, थोड़ा हल्का फुल्का हम गोवन करी ऐसा कुछ खाता हूँ। 1 गिलास फैनी या ओराक, 1 गिलास फैनी या ओराक, बस लाइट, बिल्कुल लाइट। ऐसे नहीं जाया जाएगा यार, गोवा से नहीं निकला जाएगा ऐसे, बहुत मुश्किल है। देखेंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे। पीछे एक होटल गया यार, ये मेरा फेवरेट होता था, मैं यहाँ पे इतनी बार रुका हूँ। नाम मैं भूल रहा हूँ इसका, ला कासो कुछ ऐसी है, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा नाम। कॉस्टली था, 7-8 हज़ार रुपये का था। मैं फैमिली के साथ बहुत बार आया हूँ यहाँ पे। अच्छा तो मैं यहाँ पहुँच, अच्छा ये रोड सीधा फिर पंजिम की तरफ जा रहा है। मैं बड़ी देर से मैप पे देख रहा हूँ कि कहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये पंजिम के यहाँ से रास्ता निकाल रहा है। आगे देखेंगे, कुछ ना कुछ खाने का आएगा, ज़रूर ट्राई करते हैं। ले आओ। मैकरेल थाली यहाँ पे 200 रुपये की है, बाकी तो छोड़ो। ये है क्या, फिश राइस करी है क्या? ये थाली है फिश करी राइस? हाँ, फिश थाली है। मैकरेल में क्या क्या आएगा? राइस आता है, करी, भाजी, किस्मूर, स्वीट, कोकम, सलाद, चिकन। अच्छा कर दो ना। 7 to 8 आइटम रहते हैं। हाँ तो कर दो भाई, मैकरेल कर दो, चलेगा। वो कोकोनट वाला करी आएगा ना? हाँ, कोकोनट वाला। और साथ में ओराक कितने का है? पूरा इसमें लिखा नहीं है रेट, फैनी का लिखा है। एक मिनट, 60 ml 80 rupees। 60 और लिम्का सोडा 60 कितने का है? 60 में 80 rupees। 80 रुपीज़ का विद लिम्का है या अलग से लिम्का? हाँ, लिम्का के साथ में लिम्का अलग से है? नहीं, लिम्का सेपरेट। एक काम करो, और ये अच्छा 60 ml 80 का ना, कर दो। एक लिम्का कर दो, साथ में वो कर दो, 2 चीज़ें कर दो। बना के दे दो, अच्छे से बना के दे दो। शेर के मुंह फोन लग गया।
चलो कहीं चले, हवाओं के संग चले, जहाँ रास्ते भी हमसे दोस्ती सा कर ले। शहर के शोर से निकल के दूर कहीं खो जाए, उस मोड़ पे रुक जाए जहाँ मंजर मुस्कुराए। तो भाई प्लान में थोड़ा सा चेंज है। मेरे पास जस्ट कॉल आया अभी पॉल जॉन डिस्टिलरी से, तो उन्होंने मेरे को अपनी फैक्ट्री में बुलाया, तो एक बार विज़िट करते हैं वहाँ पे क्या है कैसे है, मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है। ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, आज मैंगलोर पहुँचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार फैक्ट्री विज़िट करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनती है चीज़। तो फैक्ट्री यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। मुझे नहीं लगता कि कैजुअल अलाउड होगा। मैं घर से निकला था अपना कैजुअल पहन के, अपना शॉर्ट्स पहन के, अपना शर्ट पहन के, तो एक बार थोड़ा कपड़े चेंज कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कैजुअल अलाउड होगा, फॉर्मल पहन के चलते हैं। तो चेंज करता हूँ, फिर मिलते हैं दोबारा। हाँ तो भाई शर्ट भी निकाली थी, शर्ट नहीं करी मैंने चेंज, सिर्फ पैंट चेंज कर दिया, जीन्स पहन लिया। तो चलते हैं। मेरे ख्याल से कितना दूर है, 1 किलोमीटर के आसपास है, तो 1 किलोमीटर के आसपास है। थोड़ा सा मुंह पे कपड़ा और मार लेते हैं। वैसे तो नहा कर आए हैं आज, 5 दिन में 2 दिन नहीं नहाए भाई, जगह ही नहीं थी, नहाता कहाँ। ये भी दिन देखने हैं भाई, ये भी एक्सपीरियंस है। 1.4 किलोमीटर 4 मिनट्स, 2:20 3 बजे का हमने टाइम दिया वहाँ पे, तो हो जाएगा भाई। बजट अपने पास अभी भी 3000 से ऊपर पड़ा है, किलोमीटर 1100 कुछ है, देखी जाएगी, कर देंगे, चिंता नहीं करनी। और पॉल जॉन भाई वन ऑफ माय फेवरेट विस्की है। जो लोग मुझे जानते हैं, मेरा इंस्टाग्राम वगैरह फॉलो करते हैं, आई यूजली पोस्ट फोटोज़ विद पॉल जॉन बॉटल सामने पड़ी होती है। पॉल जॉन इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड। और मुझे लास्ट टाइम भी यहाँ पे आना था और मैं यहाँ तक आया था एक्चुअली, पर उन्होंने मुझे अंदर एंट्री का अलाउड नहीं किया। रीज़न मेरे साथ बच्चे थे मेरे, तो उन्होंने मेरे को अलाउ नहीं किया। उन्होंने बोला कि किड्स अलाउड नहीं है, तो और मैं उनको कहाँ छोड़ के जाता, तो मैं यहाँ से आकर वापस गया था। तो पर आज मुझे चांस मिल रहा है, तो लेट्स सी। गोवा में लोग बीच ढूंढते हैं और मैं आ गया हूँ पॉल जॉन डिस्टिलरी के अंदर। प्रायरिटीज़ देखो भाई। और यहाँ विस्की ऐसे बनती है जैसे पंजाब में लस्सी, पर फ़र्क इतना है कि लस्सी से आती है एनर्जी और इससे आता है कॉन्फिडेंस। और यहाँ देख लो भाई, अगर आप इस स्टेट से हो तो इतनी इतनी बोतलें रोड से लेके जा सकते हो, इससे ज़्यादा मत लेके जाना, पुलिस वाले पकड़ लेंगे आपको। पिछली बार पैसे खर्च करके आया था, तब भी अंदर एंट्री नहीं मिली, इस बार फ्री में मिल गई है। तो यहाँ पे हैं जी कॉपर के बड़े बड़े बर्तन, घर में इसमें उबालते थे हम दूध, और यहाँ उबाल रहे हैं विस्की, और इसे कहते हैं जी ये फर्मेंटेशन टैंक। बस यहाँ पे बनते हुए देख लो, उसके बाद पीने का मन कभी नहीं करेगा। और यहाँ पड़े हैं इतने सालों से अमेरिकन ओक बैरल, जितने सालों से मैं जिम का प्लान बना रहा हूँ, लेकिन ये मैच्योर हो रहे हैं, पर मैं नहीं गया जिम। ये जो काली काली वाल देख रहे हो, ये गंदी नहीं है, ये विस्की दी मेहनत है। एंजल शेर हो गया है, फंगस आ गया है। जिन्नी काली वाल उन्नी पुरानी विस्की, वाह भाजी लेवल ही हो रहा। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਫੇਵਰੇਟ ਪਾਰਟ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਰੱਖਤੀਆਂ, ਬੋਲਡ, ਐਡੀਟਡ, ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਸ, ਔਰ 5-5 ml ਦੇ ਪੈਗ, ਸਿਰਫ 5-5 ml ਦੇ ਪੈਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ अवार्ड ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मिले हैं। टाइम हो गया ख़त्म, तो वापसी चलो ਹੁਣ। जो आगे का पैच है ना, मैं गोवा तक कई बार आया हूँ, कई बार। इसके आगे के पैच पे मैं कभी गाड़ी चलाकर नहीं गया हूँ। केरला में गया हूँ, मैंगलोर में आज तक नहीं गया हूँ, गोकर्णा में कभी नहीं गया हूँ। तो ये कहानी है मेरी, और ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा क्योंकि मैं मैप पे भी रास्ता दिखा रहा हूँ, तो मैप पे रास्ता दिखा रहा है बैंगलोर वाले रास्ते से जाने के लिए, कि ये रास्ता नहीं जा रहा जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ, कोस्टल एरिया से। उसने बोला कि वो बैंगलोर से घूमते हुए जाना है मुझे, पर मैंने क्योंकि आप लोगों को शुरू में बोला था कि हम इस पैच से जाएंगे, तो मैं उसी पैच से जाऊँगा। थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है, स्लो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसी पैच से ही रास्ता कवर होगा, कोई भी चेंजेस नहीं। शाम ढले रास्ते मुस्कुराए, हवा में
में कुछ बातें पुरानी आए, सड़कें भी जैसे गाना गाए। चल पड़े हम, मंजिल कहाँ जाए। सूरज ढलता रंग फैलाए, दिल में हल्की सी गर्माहट लाए। कांच पे झलके शहर के साए, दिल बोले चल और आगे जाए। शाम का सफर दिल के साथ चल पड़ा, हर मोड़ पे एक नया ख्वाब अब खिला। रात की बाहों में चांद भी मुस्कुरा। शाम का सफर बस यूं ही चलता रहा। रेडियो पे बजता कोई पुराना गाना, खिड़की से झांके ठंडी हवा का बहाना। साथ में यादें कुछ नई कुछ पुरानी, इस पल में है पूरी जिंदगानी। यहाँ पर आके मुझे रेंज एंजाइटी हो रही है। 7% बैटरी बची है, सिर्फ एक चार्जर मिला है आगे किसी होटल के अंदर। 10 किलोमीटर दूर है, होटल अंकोला करके है, उसके अंदर जियो का चार्जर लगा हुआ है। पता नहीं जियो के चार्जर वैसे पहले तो दिखते थे ई हब के ऊपर, ये वाला नहीं दिख रहा मुझे, क्या रीज़न है मुझे आई डोंट नो। और अभी एक बोर्ड गया है, यहाँ पे लिखा हुआ था कन्याकुमारी 956 किलोमीटर, तो अभी भी 1000 किलोमीटर और चलना है। अभी तक इन टोटल मैं चल चुका हूँ 2306 किलोमीटर, तो 3300-3400 किलोमीटर का मेरा टूर एक साइड का बन रहा है ये। और इससे थोड़ा ज़्यादा ही बनेगा, 100-150 किलोमीटर, क्योंकि मैं सीधा सीधा अभी भी नहीं जा रहा हूँ, मैं दाएं बाएं मुड़ूंगा, एक दो जगह और एक्सप्लोर करूँगा और परसों तक कन्याकुमारी में पहुँच जाऊँगा। और बचा ये कि अभी 28 की रेंज दिखा रहा है मुझे, 28 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। तो ये सारा घाट है, कभी एकदम स्लांट ऊपर चढ़ता है, कभी एकदम रोड नीचे उतरता है, और बहुत ज़्यादा ये एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है। गोवा से निकलने के बाद ये मैं आगे 50-70 किलोमीटर आगे आया हूँगा, आगे एक टोल टैक्स भी आ रहा है। तो अभी एक पर्सन भी मेरे को बोल कर गया, मैं यहाँ से ऐसे जा रहा था, सामने से एकदम गाड़ी आ गई और मैं अपनी लेन में ही था, अपने रोड पे ही था, उस साइड का रोड बंद अचानक से कर दिया और इधर एकदम सामने से बड़ी तेज गाड़ी आ रही और यहाँ से मेरी गाड़ी बड़ी तेज जा रही, तो बड़ा मुश्किल से एक्सीडेंट होते हुए जब तक भाई गाड़ी चार्ज हो रही है। सामने एक वॉशरूम है, वॉशरूम, उसके बाद देखते हैं यार, आगे समझ नहीं आ रहा कहाँ रुकूँ। यहाँ रुकने का वैसे पार्किंग सेफ है, पर यहाँ रुकने का मन नहीं है, कहीं आगे चलते हैं, थोड़ी सी चाय बनाते हैं गाड़ी में, फिर आगे चलेंगे। आज अब बैलेंस तो बिल्कुल आउट है। तो भाई अंदर कहीं गर्म पानी का जुगाड़ करते हैं, ये खाते हैं और यहीं सो जाते हैं। मेरी बात हो गई है गार्ड से, ये सेफ़ जगह है, टाइम भी हो गया रात, हम ही आगे जाएंगे, ना मुझे लोकेशन का पता ना कुछ, यहीं सो जाते हैं इसी गाड़ी में और सुबह सुबह निकलेंगे, फिर कल सुबह कवर करेंगे, क्योंकि परसों पहुंचना है किसी भी हालत में कन्याकुमारी तक। बहुत महंगी है, इस जियो के चार्जर पे अच्छा खासा पैसा लगने वाला है। इसके बाद मेरे ख्याल से मुश्किल से 2000 रुपये के आसपास ही बचेगा और किलोमीटर बचेगा 800-900 के आसपास। दिक्कत तो है, कुछ तो करना पड़ेगा अभी भी। देखो ये मेरा ऐसा स्पेस है, अगर मैं सच में पैर सीधे करूँ तो मैं पैर सीधे नहीं कर सकता, पर मैं इसको ऊपर करके सोऊं तो ये मेरा पैर ऐसा हो जाता है। यहाँ पे थोड़ी देर मैं ऐसा सोता हूँ, थोड़ी देर मैं फिर ऐसे पैर करके सो जाता हूँ कि टेढ़ा मेढ़ा होके, फिर थोड़ी देर के बाद मैं पैर कभी ऐसे यहाँ पे ऐसे रख लेता हूँ, यहाँ पर कभी इस साइड रख लेता हूँ पैर को, तो ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होके मैं सो जाता हूँ। एक अच्छी चीज़ जो मैंने करी थी आने से पहले, ये गाड़ी के मैंने सनशेड्स उठा लिए थे सारे, तो रात को कई बार रोशनी आती है बहुत ज़्यादा, तो मेरे को ये सनशेड्स काम आते हैं, मैं इसको सनशेड्स को लगा देता हूँ, थोड़ी रोशनी आनी कम हो जाती है। ये उस साइड भी मैंने लगाया हुआ है अभी, क्योंकि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ, अभी मेरा ऊपर का सनरूफ भी खुला हुआ है, तो मैं इसको भी बंद कर दूंगा तो अंदर अच्छी खासी लाइट कम हो जाती है, अंदर अच्छा खासा अंधेरा हो जाता है, तो ईजिली सो सकता हूँ। और भाई बता दूँ एक से ना, कहीं कुछ लगता है दिक्कत होती है तो, क्योंकि MG की सीट्स भी रिक्लाइन हो जाती है पीछे वाली, तो मैं यहाँ आगे भी जो इसका फुट रेस्ट है उस पर पैर रख के भी ऐसे भी सो सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है फॉर अ टाइम, जैसे जैसे दिन जा रहे हैं, जैसे जैसे मेरे को खुद को हो रहा है कि यार मुझे इतना, जब मैंने इतना एफर्ट किया, मैं इस चैलेंज को पूरा करूँ, तो अब मैं इन चीज़ों को कर पा रहा हूँ। तो इसके अलावा क्योंकि
सबसे बड़ी दिक्कत जो इस टूर पे मेरे साथ हुई है ना, कि मैंने डेली का टारगेट रखा है 700 से 800 किलोमीटर, 600 से 800 किलोमीटर चलने का। तो मैं खुद इतना टायर्ड हो जाता हूँ कि शाम को जब पीछे सोने लगता हूँ या बताने लगता हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता पाता, सारी ना क्लोजिंग नहीं दे पाता, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है सारे दिन के टूर के बाद। और बड़ा हेक्टिक है ईवी कार के साथ 700-800 किलोमीटर डेली लगातार चलना, बीइंग उसके बाद आपको जाके उसकी, क्योंकि 800 किलोमीटर के अंदर आपको 2 बार चार्जिंग भी करना है, 2 घंटे वहाँ भी जाएंगे आपके, बाकी चीज़ें भी हैं, कई बार चार्जिंग ड्रॉप हो जाती है, फिर आपको दोबारा आके गन लगानी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें ईवी कार जिनके पास है वो समझ सकते हैं। दूसरा एक छोटा सा चैलेंज बॉडी के साथ जो आया, जब मैं दिल्ली से निकला था, दिल्ली में इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड है, मैंने 2 जैकेट पहनी हुई थी, और यहाँ आके अचानक से इतनी ज़्यादा गर्मी है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। दिल्ली में इस टाइम टेम्परेचर 14, जयपुर में 14, उदयपुर में 14 जो मैंने कवर करे हैं, वडोदरा में 21, दमन में 24, मुंबई में 26, पुणे में 22, गोवा में 26, और अभी जहाँ मैं हूँ 27। तो 13 से 14 डिग्री का तो फ़र्क ही आ गया टेम्परेचर में दिल्ली से यहाँ तक पहुँचते। और अभी कन्याकुमारी तक जाना है, वहाँ पे 1-2 डिग्री का और भी रात में फ़र्क आ जाएगा। जितना यहाँ पे इस टाइम टेम्परेचर है, उतना वहाँ पे दिन में धूप में भी नहीं होता इतना। और एक और चीज़ है, मैं घर से काफ़ी सारे कप्पा नूडल्स के पैकेट लाया था, बाकी सारी चीज़ें भी लाया था। उसमें से मैंने एक यूज़ किया आज तक। कैसे किया है, मेरे पास एक केटल है, मैंने आपको पहले व्लॉग में दिखाई थी। अभी मेरे पास, क्योंकि उतरने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है भाई, मैं कल के व्लॉग में आपको 200% श्योर बता रहा हूँ, जो अगला व्लॉग आएगा उसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं इसको कैंपिंग के तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक केटल है जिसको मैं फोल्ड कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, पीछे रख देता हूँ। और मेरे पास एक कन्वर्टर है, इन्वर्टर, जो आप लोग V2L यूज़ करते हैं ना, व्हीकल टू लोड, 3 पिन लगाने के लिए, वो मेरे पास कार इन्वर्टर, कार के सिगरेट लाइटर के अंदर आप उसको पिन को लगा सकते हो, और उसके बाद आप 3 पिन यूज़ कर सकते हो। मेरे भाई ये इसके अंदर आप देख सकते हैं 2 USB के पोर्ट्स हैं, एक C टाइप का पोर्ट है, एक 3 पिन का पोर्ट है। इसके अलावा यहाँ पे सिगरेट लाइटर आपको दोबारा मिल जाता है। और इसको यूज़ कैसे करना है, इसमें एक ये पिन दे रखा है सिर्फ, ये आपको आपके सिगरेट लाइटर के अंदर लगाना है, और आपका ये तैयार। कोई बैटरी आपकी ख़राब नहीं होगी। कोई पेट्रोल की गाड़ी में यूज़ कर सकते हो, डीजल की गाड़ी में यूज़ कर सकते हो, CNG की गाड़ी में यूज़ कर सकते हो, हर एक के साथ यूज़ कर सकते हो। तो एज अ मल्टीप्लग यूज़ कर लो आप, एज अ 3 पिन यूज़ कर लो। तो ये सबसे अच्छी डिवाइस रही मेरे इस पूरे टूर के ऊपर, और इसको मैंने सबसे अच्छे से यूज़ किया है। तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा थकान है, आंखें तक थकी हुई हैं आज। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं अगले व्लॉग में। गुड नाइट।